गिजा थमाला मुबारक गिजा किस्मत जानिनो हाजला बेंचेत मानो को बहाने खानो छाप सु माने गरीब जी गियोत नांग खोए पहने माने कुरान जो मेहनत का शोज ते हाजला देना तेना वो कुरान खुदे नियामत जी नुक्ते गिजा किस्मत जान माने देना Dirinya sama sam si khasa sekolah ikat dom tu, giza sama kismat chalino, giza sama sore chalino, giza jadi angkat ke jikste ni sama Musliman sama la doa cel, ngajar sama piang doa cel, Muslim guni piang doa cel, diring dunia halat per Musliman guni halat per cil tu giza sama la patah. Sampai sama te mazlum kuni pihak doa cerita, tene yul mangpo daksa Musliman kuni na gopno ne teno, teori pihak doa cerita, yul cici mana me teno Islami pihak binte, tene macam India Turki pihak doa cerita, India Turki cahaya dete doa cerita, bapti Mata I Hajj committee would choose the Talonis Target Something, Sumpa Dulan. Then Ali Majas Kundun, Mata Chairman Natam Teno. Isangal Lamata Hajj la Chazane, Sinad Matan Chalpin, Migoi Kane Sunchu Ping Natena Nesham and Tenement Ping. ले आमते इस कलाश पे कारगिल आमते ना तकलीफ पोयत पे मारते वो यहाँ अल्लाह माता आज सोमते हज कमिटी को माता इना लाभ ला टुच्चेस पे ताकि इन्हें कितना नहीं हुआ मेरे वाले ता नज़ाते वो सरकार तो कि हाथ आज कितना नहीं हुआ मेरे मीटिंग से सरकार तो मैंने पूछा ते वाइने दरात ले अली मजा साहिबा मुबारक दरात कौन दाम ये जा पासपोर्ट चर्चेस नाम के थम्मे नास कलास में कंच नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहु शफ़ाअती अल्लाहुम्मा सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम जनाब हज चेयरमैन अली मजाज साहब, यूटी लेके हज इंचार्ज नज़ीर साहब, हाजी अली साहब, करगिल हज कमेटी के रुकन इंस्पेक्टर साहिबान और हज कमेटी के दीगर ज़ोमा आइम्मे जमात रास, इस साल सफ़र महमूद में रवाना होने वाले तमाम हुज्जाज कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनुहू ने आपको इस्लाम के एक अजीम रुकन के लिए अल्लाह ने तौफीक दी आपको। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें अल्लाह की बारगाह में आपका हज आसान हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आप हजरात बखूबी जानते हैं कि हर अमल का अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए पहली शर्त यह है कि उसकी नीयत साफ हो। यानी नीयत के साफ होने का क्या मतलब है? जो काम वो करने जा रहा है, जो अमल वो करने जा रहा है, वो सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो उससे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात,
तमाम एमाल का दारोमदार नियत पर है। इसलिए इस फरीजे को अंजाम देने से पहले आप अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें। अब लोग हमें हाजी कहेंगे, ऐसी नियत ना हो। हमारा समाज में एक मुकाम होगा, ऐसी नियत ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनुहु ने साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर जो फरीजा हज का फर्ज किया है, वो अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मैं करने जा रहा हूं। ये नियत होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो। ये इस नियत का बार बार आप मुहासिबा करें, बार बार मुहासिबा करें। शैतान हमारे अमल को खराब करने के लिए सबसे पहले बिगाड़ जो पैदा करता है वो नियतों में फुतूर आता है। इसलिए शैतान के इस हरबे से बचाने के लिए अपनी नियत को बार बार इसका मुहासबा करें। इसके बाद हज एक अजीम फरीजा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, हज मबरूर का बदला जन्नत है, और जन्नत अल्लाह की खुशनुदी की जगह है। अल्लाह जिससे खुश हो उसे जन्नत मैसर आती है, नसीब में आती है। और हाजी जब हज से वापस लौटता है, हदीस का मफहूम है, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक और साफ होता है, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा से ऐसे पाक और साफ होता है जैसे आज ही माँ की पेट से जिना हो। अल्लाह हमें भी उन हाजियों में बनाए जो साबिका जिन्होंने हज किए हैं और इस साल सफर महमूद में रवाना हो रहे हैं। अल्लाह उनका भी हज कबूल करे अपनी बारगाह में। उन्हें भी उन लोगों में शामिल करें जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई है कि हाजी लौटता है तो वो एक शिरख्वार बच्चे की तरफ, एक मासूम की तरफ लौटता है। जिस तरह वो अपने मांस के से जिना, पेट से जिना हो, गुनाहों से ऐसे ही पाक और साफ होता है। इंसान बशर है, निस्यान, भूल, गलती, इस फालहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये वदियत फितरी तौर पर इसकी सृष्टि में है। इसलिए बशरी तकाजे के हिसाब से हुकूकुल इबाद में दूसरा अहम काम हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह में कोई कोताही इस सफर महमूद में रवाना होने से पहले हुई होगी। इंसान बशर है, इससे अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफी मांगे, परवरदिगारा जो कोताही आपके अहकाम को पूरा करने में मुझसे हुई है, मैं तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूं आपकी बारगाह में, आप कबूल करें। और जो हुकूकुल इबाद हैं, मखलूक के हुकूक हैं, वो किसी के साथ रंजिश कोई हुई हो तो उनसे माफी तलब करें। हमारे यहाँ एक रिवाज है, हम दावतों का एहतमाम करते हैं, फिर इन अमाल की तरफ तवज्जो। इसका हज कमेटी का उनको मुबारकबाद है, उन्होंने काम अच्छा किया है। पासपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता है, इन्होंने किस तरह मेहनत करके उसके बारे में किया है। कल ऑल इंडिया के जो पूरे इंडिया के जो चेयरमैन है वो ले में आए थे, मगर किस्मती से उनका सेहत ठीक न रहा, वो उनका ऑक्सीजन कम हो गया, उनको वापस जाना पड़ा है। हालांकि श्रीनगर में नहीं पहुंचा है वो आज तक, लेकिन ले में इन्होंने लाया, जिस तरह भी लाया। अभी हमने अब हमारा
अली माजा साहब ये कोशिश कर रहा है कि कारगिल में एक हज हाउस बने और लेह में एक बड़ा सा बने। और तो मैं तो ये कहता हूँ, कल इन्होंने अली माजा साहब ने MP साहब को भी बोला, चीफ सेक्रेटरी को भी बोला, इन्होंने बुलाया लेह में एक डिनर पर ड्रैगन होटल में, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आया वहाँ पर, इन्होंने भी तारीफ किया। तो उनको भी ये रखा है कि लेह और कारगिल में एक खास हाउस हो, और लेह से ही डायरेक्ट हमको यहाँ से हज के लिए सुविधा मुहैया कर रहे हैं। बहुत कुछ के बारे में इन्होंने बड़ा जोर दिया है। मैं बाकी इसका भी ये क्या कहते हैं, पासपोर्ट का भी बड़ा वो करके इसको आगे बढ़ा कि यहाँ पे कि ऑफिस ही यहाँ खोले कारगिल में, तो उसके बारे में भी इनका अभी चल रहा है अली साहब की तरफ से। और मेरे ख्याल में जो हज को जाने वाला है श्रीनगर से भी आप लोगों को डायरेक्ट मीना के मदीना जाएंगे आप लोग। ये इसमें बड़ा वो होता है, सुविधा होता है, क्योंकि नहीं तो हमको यहाँ एयरपोर्ट से एहराम को पहन कर जाना होता है।